अगर समय रहते अगर समझ ना आए तो आपको ज़िंदगी भर अफ़सोस होगी। क्योंकि जो समय एक बार चला गया, वो सिर्फ़ एक अफ़सोस ही दे सकती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो समय जब आप अकेला समय मिल रहा था आपको, जब आपको फुल समय मिल रहा था, लेकिन उस समय जब हमको समझ नहीं आता है, वो चीज़ हम दिमाग से इग्नोर करते हैं और वो चीज़ कभी हमको समझ ही नहीं आता है कि ये जो समय हम अभी इसको नष्ट कर रहे हैं, आगे जाकर इसका मुझे अफ़सोस होगा। ये आता ही नहीं समझ में। ये कब आता है? जब जब समय वो निकल जाता है, जब आप अपने अकेला वाली ज़िंदगी से जब अलग निकल जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि उस समय जो मुझे अकेला मिला था, वो समय मेरे लिए मिला था। अगर मैं उसका इस्तेमाल करता अच्छे से, तो आज ये मुझे अफ़सोस ना होती। मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। मैटर ये करता है कि अफ़सोस ना हो, अफ़सोस ना हो बस। जैसे कि कोई वस्तु या कोई इंसान, कोई चीज़ को लेकर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो है हमारे पास वो है हमारे पास, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट एक चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ, आप समझना इसको। हम उतनी वैल्यू नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे से अलग हो जाती है, तब हमें अचानक उस चीज़ का केयर होने लगती है, परवाह होने लगता है, अफ़सोस होता है। अब ये किसी चीज़ को लेकर भी हो सकता है, कोई वस्तु, इंसान, कोई भी चीज़। वही चीज़ समझा रहा था मैं कि अब जो वो चीज़ बीत गया है, तो अफ़सोस करने से कुछ होगा नहीं किसी को। और एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अपने माइंड को इतना हम लोग एक रेस्ट पोज़ीशन में जब मिलता है समय, सबको मिलता है। भगवान ने सबको समय दिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को। मुझे हमें लगता है, हम सबको लगता है कि ये समय ऐसा ही रहेगा आगे भी। समझने के लिए आप यहीं से समझ सकते हैं। आप समझने के लिए सिर्फ़ इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं और सोच रख सकते हैं कि समझने के लिए यही चीज़ है कि आपको एक अपने थॉट लाना होगा दिमाग में कि अगर मैं अभी इस चीज़ को, जो मेरे वक़्त मिला है अभी मेरे लिए खुद का, क्योंकि बाद में ये वक़्त मिलेगा नहीं। आप अमर होने के लिए यहाँ धरती पर नहीं आए। अमर अमर का आपको वरदान नहीं मिला है और किसी को भी नहीं मिला है। तो जो आपको वक़्त मिल रहा है, अगर उसको आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको आगे लाइफ़ में बहुत अफ़सोस देगी। आप विश्वास कीजिए। मैं अपनी भी बात खैर मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये चीज़ मैं अभी समझ रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैं अभी समझ रहा हूँ कि ये चीज़ अगर समझ हमें ना आए, तो कहीं न कहीं आगे चलकर बहुत अफ़सोस होगा। बहुत अफ़सोस होगा कि उस समय जब हमें एकदम से सिर्फ़ हम लोग टाइम पास के लिए अपना एकदम वक़्त अपना काट रहे थे। जी नहीं रहे थे, एकदम ऐसे सिर्फ़ वक़्त अपना काट रहे थे। टाइम पास, वर्ड्स बोलो तो टाइम पास, टाइम पास। तो टाइम पास के चक्कर में एक वक़्त निकल जाता है। फिर लगता है कि यार वो जो समय पहले था, अगर वो समय आज चला है तो ये कर लूँगा या फिर ये कर लूँगा। लेकिन ख़ैर वो समय अब दोबारा आएगा नहीं, जो बीत गया।
अब यही हम लोग को समझना है। इसके लिए सिर्फ यही एक चीज़ है कि ये चीज़ आप सिर्फ दिमाग से ही समझ सकते हैं इसको, और आपको ये दिमाग में लाना होगा कि अगर ये वक्त अगर आगे निकल गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, रेडी। इसके लिए आप तैयार होना पड़ेगा अभी से ही। आपको लगे कि जो जो चीज़ मुझसे अभी हो सकता है वो करूँ मैं, कि आगे छूट ना जाए, आगे अफसोस ना हो मुझे। अपने लिए एक, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं अकेला अकेला हूँ, मुझे मतलब एक अकेलापन वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। वैसे ये माने तो आपको एक गोल्डन टाइम मिला है भगवान की तरफ से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये टाइम नसीब ही नहीं है, बिल्कुल नसीब नहीं है इनको ऐसे लाइफ जीने का जो आप अकेलापन जी, क्योंकि भीड़ में इंसान कभी वो चीज़ समझ ही नहीं सकता जो आप अकेले में समझ सकते हैं। भीड़ में कभी इंसान समझ ही नहीं सकता, उसको लगता है उसको कभी मतलब समझने का एक वक्त ही नहीं मिलेगा अपने माइंड को। इसलिए मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो इसमें भी बताया था मैंने कि अपने दिमाग को पहले भीड़ भाड़ से हटाओ। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग समय हमारे पास खूब है। अगर समय नहीं है तो कि आप कितने घंटे टाइम पास सिर्फ कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास। लेकिन वही चीज़ अफसोस करती है बाद में, या आप यकीन मानो आप मेरा कि आपको बाद में यही चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करेगी कि एक वक्त था और वक्त वो अब मिल नहीं रहा है, वक्त अब मिलेगा भी नहीं। तो यही इसका एक सिर्फ यही एक मतलब रास्ता ही है यही, कि आप अपने माइंड को अभी से ये समझा ले कि जो जो हो सकता है हमसे, जिस चीज़ पर भी, ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सक्सेस ना मिलना कोई ये नहीं है, मतलब ज़िंदगी का एक लक्ष्य नहीं है। सक्सेस मिल जाना और सक्सेस ना मिलना ये कोई ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ये है कि हम कुछ करें अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करें, ट्राई तो करता रहना है मतलब। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। आप अपने दिमाग को ये समझाइए, अपने दिमाग को ये कहिए कि मुझे जाना है, कहीं जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जो भी अभी समय मिला उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, दैट्स इट। उसको यूज़ करना है जल्दी जल्दी, कैसे भी जो मिल रहा है यूज करो 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 करो। टाइम पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम पास आपको, अब मैं इंजॉय, देखो इंजॉय लोग बहुत बोलते हैं कि लाइफ मिला है इंजॉय करने के लिए। इंजॉय मतलब वो इंजॉय नहीं, इंजॉय मतलब इससे माइंड से आप हैप्पी, मुझे लगता है इसको ही इंजॉय बोलते हैं। बाकी आप सांसारिक में इंजॉय कर रहे हो वो इंजॉय नहीं है, अपने आप को एक दुष्टा में एक अपने आप को डाल रहे हैं, जिससे आपको ही खुद नुकसान होगा, है ना। जो अब तो जो लोग जिनका फैमिली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग उनके झांसे में आते हैं ऐसे ऐसे विचार में कि इंजॉय करना चाहिए, और वो लोग फाइनेंशियल एक स्ट्रांग नहीं है, मिडिल फैमिली से है, तो फिर उनको तो एक बहुत बड़ी सामना करना पड़ता है अपने लाइफ में। और अगर ये समय रहते आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना आप अफसोस के सिवा कुछ मिलेगा भी नहीं। किसी का समय रहते समझ आ जाए उसी को समझदारी कहते हैं, उसके बाद तो सिर्फ एक अफसोस के वाला कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ऐसे फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।